राधे राधे दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जिसे हम पिता कहते हैं, माता कहते हैं, पालनकर्ता कहते हैं और पवित्र ज्ञान का आधार मानते हैं, क्या वह सब एक ही परम शक्ति हो सकती है? भगवान श्री कृष्ण गीता के इस श्लोक में ऐसा रहस्य बताते हैं जो हमारी ईश्वर को देखने की पूरी दृष्टि बदल सकता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 17। श्लोक है, पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वैगम पवित्र ओंकार अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही इस संपूर्ण जगत का पिता हूं, माता हूं, पालन करने वाला हूं और पिता मैं हूं। मैं ही जानने योग्य परम तत्व हूं, पवित्र करने वाला हूं और ओंकार हूं। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूं। अब इस श्लोक के सबसे गहरे रहस्य को समझिए। हम संसार में पिता को जन्म देने वाला, माता को पालन पोषण करने वाली और गुरु को ज्ञान देने वाला मानते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इन सभी शक्तियों का मूल स्रोत एक ही परम सत्ता है। अर्थात अलग अलग रूप दिखाई दे सकते हैं, लेकिन शक्ति का मूल एक है। जैसे सूर्य की किरणें अलग अलग स्थानों पर दिखाई देती है, लेकिन उनका स्रोत एक ही सूर्य होता है। ठीक उसी प्रकार संसार में प्रेम, ज्ञान, पालन, सृजन और चेतना के जितने भी रूप दिखाई देते हैं, उनके पीछे परमात्मा की ही शक्ति कार्य कर रही है। भगवान, माता पिता दोनों क्यों, कैसे, आइए इस बात को समझते हैं। भगवान को केवल पिता मानना अधूरा है, क्योंकि पिता हमें दिशा देता है, लेकिन माता हमें ममता और संरक्षण देती है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि परमात्मा में पिता की शक्ति भी है और माता की करुणा भी। जब जीवन में कोई सहारा नहीं दिखाई देता, तब भी भीतर से मिलने वाली आशा, साहस और चेतना उसी परम शक्ति की देन हो सकती है। इस श्लोक में भगवान कहते हैं, मैं ओंकार हूं। अर्थात ओम केवल बोलने का एक शब्द नहीं है, यह भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में परम सत्य की ओर संकेत करने वाला पवित्र ध्वनि प्रतीक माना गया है। जब मन बहुत अशांत हो तो कुछ क्षण शांत होकर भगवान का स्मरण करना हमें अपने भीतर की ओर ले जा सकता है। बहुत ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है, यही इस श्लोक का एक परम सुंदर संदेश है। ईश्वर को केवल मंदिर में मत खोजिए, अपने भीतर भी उसकी उपस्थिति का अनुभव करने का प्रयास कीजिए। जीवन में इसका संदेश इस श्लोक को समझने के बाद
हमारे व्यवहार में भी परिवर्तन आ सकता है। यहाँ बहुत ध्यान देने योग्य बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर हम हर जीव में उसी परम सत्ता की झलक देखने लगे तो निश्चित ही अहंकार कम होने लगता है, क्रोध भी कम हो सकता है, दूसरों के प्रति करुणा बढ़ सकती है और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी बात, हम यह समझने लगते हैं कि संसार में हम अकेले नहीं हैं। इस श्लोक का अंतिम संदेश श्रीमद् भगवद गीता 9 अध्याय और श्लोक संख्या 17 हमें एक बहुत गहरी बात सिखाता है। रूप अनेक हैं, लेकिन मूल सत्ता एक है। जिस परमात्मा को हम कभी पिता के रूप में पुकारते हैं, कभी माता के रूप में और फिर कभी गुरु के रूप में और कभी अपने आराध्य के रूप में स्मरण करते हैं, वह परम सत्य हर जगह अपनी शक्ति के माध्यम से उपस्थित है। इसलिए दोस्तों, जब जीवन में कठिन समय आए तो निराश मत होना। अपने मन से बस इतना कहना, जिस शक्ति ने इस पूरे जगत को संभाल रखा है, वही शक्ति मेरे भीतर भी मौजूद है। यही विश्वास मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाता है। ऐसे ही भगवद गीता ज्ञान के लिए हमारी चैनल सनातन संस्कृति पथ 108 को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बेल आइकन के साथ, यानी कि बेल आइकन दबाना मत भूलिए और वीडियो को अपने परिवार में शेयर भी अवश्य कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री सीताराम।